चलिए, काउंटर आयन यहाँ पर है, उसका नामकरण चल रहा था, हम पहुँच चुके हैं, 10 हो चुका था, 11वां 12वां 13 14 15वां आयन थे। ये इसका प्रैक्टिस का आखिरी सीरीज है, इसका आखिरी सीरीज है। तो देखो सभी वाई यहाँ पर दिखा है, यहाँ पे Cl2 Cl3 Cl2 SO4 SO4 सभी माइनस में हैं और सभी प्लस में हैं। तो ये फेरेट नहीं होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, रुफेनियम होगा, कोबाल्ट होगा और आपका क्या होगा, सॉरी कोबाल्ट बोलता हूँ, कॉपर होगा। ठीक है, चलिए पहले वाले में देखो एक नाम आया है जिसका नाम लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे ना, CH3CN बोलते हैं इसको, मिथाइल साइनाइड बोलते हैं या एथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको। उसका नामकरण के बारे में बात करेंगे तो कितना कितना दिया है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कैसे करेंगे इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 6 ठो दिया है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हैं, इसका नाम को हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल हेक्सासाइनाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले 6 ठो दिया है, 6 ठो दिया है तो अपन लिख देते हैं हेक्सा। क्या हो जाएगा, हेक्सा के बाद अपन कोष्टक में लिख सकते हैं इसको, सीधा लिख सकते हैं मिथाइल आइसो साइनाइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिथाइल आइसो साइनाइड लिख सकते, कोष्टक बंद करके डायरेक्ट इसका नाम लिख सकते हैं IRON आयरन, फिर ऑक्सीकरण संख्या के बाद लिख सकते हैं हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 0 होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं। हेक्सा किस है ना, सॉरी हेक्सा लिखें, हेक्सा क्योंकि 6 है ना संख्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड है तो ये हो जाएगा हेक्सा कीस होगा। क्या हो जाएगा, हेक्सा के आई क्या हो जाएगा, हेक्सा कीस, इसको अपन क्या करेंगे लिखेंगे। उसके बाद देखो अमीन है, अक्वा है, तो अमीन पहले आ जाएगा, तो सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे, टेट्रा, और यहाँ पर अपन लिख देंगे टेट्रा अमीन के बाद क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, AQA डाई एक्वा। अब CO है, क्या है आपका CO को क्या लिखते हैं भैया हम लोग, कॉपर। क्या लिखते हैं, कॉपर। तो ये हो जाएगा COPP और हो जाएगा ER, कॉपर हो जाएगा, प्लस में है। ऑक्सीकरण संख्या बात करेंगे, 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और CH के लिए क्या हो जाएगा, Cl के क्लोराइड हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए RU वाला, देखो RU एक नया है, नया नामकरण है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो RU है, रुथेनियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रुथेनियम, RUTHEN है ना, IUM, रुथेनियम बोलते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, डाई नाइट्रोजन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए सबसे पहले ये डाई नाइट्रोजन है, N है, तो ये पहले आएगा, तो सीधा सीधा अपन लिख देंगे क्या, पेंटा। पेंटा के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटा के बाद लिखेंगे अमीन। क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन। उसमें एक लिखते हैं, इसमें डबल लिखते हैं मेरे ख्याल से, है ना, इसमें है ना, इसमें हो जाएगा पेंटा अमीन। ये ध्यान देना है, इसको एम वगैरह में आप देख के लिख लेना। ठीक है, पेंटा अमीन के बाद क्या हो जाएगा, डाई, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, हो जाएगा नाइट्रोजन, हो जाएगा। ये देखो पेंटा अमीन के बाद हो जाएगा नाइट्रोजन, और रुथेनियम, RUTHENIUM, रुथेनियम का नाम एक बार चेक कर लेंगे भैया देख के, तो क्या लिखा हुआ है रुथेनियम का, देख सकते हो, RUTHENIUM, रुथेनियम के बाद फिर लास्ट में क्या जाएगा, है ना, 0 है, ये भी उदासीन टाइप का है, ये भी 0 0 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों हम लोग, क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब इसके बाद ये भी बहुत ईजी वे में है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पेंटा आ जाएगा, पेंटा के बाद क्या आ जाएगा, पेंटा अमीन हो जाएगा, सब में डबल एम है ना, देख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। पेंटा अमीन के बाद क्या हो जाएगा आपका, क्लोरो हो जाएगा, पेंटा अमीन क्लोरो के बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, कॉपर के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ये 0 हो गया, ये -1, और आपका यहाँ पर क्या दिया, -2। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है आपको कितना आना चाहिए, है ना, कितना आना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या जी, सल्फेट N3 5 N2 के बाद वाले में दिया हुआ है, और लास्ट में आपका सल्फेट है, तो क्या आना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 3 आना चाहिए। कितना नहीं, 3 नहीं,
हाँ 3 आना चाहिए। 3 के बाद लास्ट में है ना, लास्ट में क्या दिया, सल्फेट हो जाएगा, SULPHA, अब क्या हो जाएगा आपका सल्फेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, वो है नाइट्रेटो, पेंटामीन पहले आएगा। पहले पेंटामीन क्या करेगा, पहले आएगा, तो लिखिए फटाफट, सीधा सीधा हो जाएगा आपका, जाएगा पेंटा, ये हो जाएगा आपका पेंटा अमीन। पेंटा अमीन के बाद अब कौन ऑक्सीकरण, अब इसमें अमीन इसको लोन पे नहीं दे रहा, यहाँ पर देखो ON आ गया, ONO आ गया, उभय जंतु लिगेंड आ गया है, तो नाइट्राइट होता है। देखो इसका नाम क्या होता है, NITRIT, नाइट्राइट। इसको क्या लिखेंगे, NITRITO लिखेंगे, ई को हटा देंगे तो पेंटा अमीन, पेंटा अमीन क्या लिखोगे, सीधा सीधा पेंटा अमीन, है ना। और कुछ है क्या वहाँ पे, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो नाइट्रिटो सीधा सीधा वही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा NITRITO, नाइट्रिटो पेंटा अमीन नाइट्रिटो। और आपको पता होगा कि जो लोन पेयर देता है फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंबल को ठीक ठीक केंद्रीय परमाणु के पहले, तो N क्या हो जाएगा, N कॉपर हो जाएगा, N कॉपर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया, -1 होता है, और -1 होता है तो कितना आएगा जी, ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, मैं निकाल के रखा हूँ आपको बता रहा हूँ। ये ऑक्सीकरण संख्या इसमें आएगा, कोबाल्ट है ना, अच्छा कोबाल्ट है यार, वो कॉपर है ना, ये कोबाल्ट है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका ऑक्सीकरण संख्या आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में ये कॉपर बोल रहे थे हम लोग, ये कोबाल्ट है, सॉरी, ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, ये आपका ना कॉपर नहीं है, कोबाल्ट है ये। सीयू रहता तो सीयू रहता तो कॉपर लिखते, याद रखना, कहीं गलती होगा देख लेंगे, COBALT, और ये जाएगा एल्ट, कोबाल्ट है भाई, ध्यान देना। और इस वाले में भी कॉपर के जगह में क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका COBALT, कोबाल्ट आएगा। अगर ना, अगर CU रहता और पॉजिटिव है तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉपर, याद रखना, ठीक है। और CO को बोलते हैं अपन कोबाल्ट बोलते हैं, इसका थोड़ा ध्यान देना, अगर कहीं पर एक आध मिस्टेक हो गया होगा तो। चलिए, तो इस प्रकार से आपने प्रैक्टिस 15 ठो प्रैक्टिस कर लिया।